नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। राजधानी पटना में बीपीएससी कार्यालय के बाहर आज बड़ी संख्या में छात्र जो हैं वो आंदोलन करने वाले हैं। बता दें आपको कि बीपीएससी में नो नॉर्मलाइजेशन को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है और इसका नेतृत्व जो है छात्र नेता दिलीप करते हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिनों आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी इसका असर बड़े पैमाने पर देखने को मिला था, तो वहीं आज यानी 6 दिसंबर को बड़े पैमाने पर बीपीएससी कार्यालय के बाहर आज अभ्यर्थियों का हुजूम जुटने वाला है। बड़े पैमाने पर वो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने वाले हैं। तो देखिए तस्वीर क्या कुछ नजारा। तो बता दें आपको कि राजनीतियों को छात्र नेताओं का समर्थन हासिल है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव भी अभ्यर्थियों की मांगों का समर्थन करते नजर आएंगे और अभ्यर्थियों का कहना है कि पूर्व की भांति 17वीं सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित की जाए, परीक्षा में किसी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन नहीं हो, वहीं एक दिन में एक शिफ्ट में ही परीक्षा हो और नॉर्मलाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि आयोग के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा का कहना है कि बेमतलब का अभ्यर्थी सड़कों पर है। आयोग तो यदि नॉर्मलाइजेशन लागू करना होता तो आयोग नोटिफिकेशन के मेंशन करता अथवा अलग से नोटिस भी जारी कर सकता था। 13 नवंबर को राज्य के 925 परीक्षा केंद्रों पर 4.80 लाख अभ्यर्थी एक में ही परीक्षा देंगे। परीक्षा में किसी एक ही सेट का प्रश्न पत्र आयोग में लाया जाएगा। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड आज आयोग का साइट जो है उस पर जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद उसको लेकर हंगामा करने का कोई मतलब नहीं बन जाता है, ऐसा आयोग के लोगों के अधिकारियों का कहना है। सत्य प्रकाश शर्मा ने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो भ्रामक बातें चल रही है इस संबंध में आयोग स्पष्टीकरण क्यों दे। उन्हें आंदोलन करना है तो वो करे। इस परीक्षा के लिए जितने अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं उनमें से 1% का रिजल्ट आता है। रिजल्ट लाने वाले अभ्यर्थी तैयारी में जुटे होते हैं और जुटे हुए हैं, जिसका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता, वो छात्र सड़कों पर इस तरह प्रदर्शन करते हैं। इधर प्रदेश के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखते हुए कहा कि वो बीपीएससी के अभ्यर्थियों के डिमांड के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। आयोग की प्रीलिम्स परीक्षा होने वाली है और अभी तक अभ्यर्थियों को परीक्षा पद्धति की जानकारी नहीं है। अभ्यर्थियों को अभी तक ये नहीं पता है कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू होगा या नहीं। तो बता दें आपको कि राजधानी पटना में आज अभ्यर्थियों का बड़े पैमाने पर आंदोलन जो है वो देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना की सड़कों पर आज यानी 6 दिसंबर को बीपीएससी 17वीं के हजारों अभ्यर्थी उतरे हुए हैं। अभ्यर्थियों को छात्र नेताओं का समर्थन भी मिल रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने भी अभ्यर्थियों की मांगों का समर्थन किया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पूर्व की भांति 17वीं प्रीलिम्स सर्विसेज की परीक्षा जो है आयोजित की गई थी और परीक्षा में किसी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन ना हो, वहीं एक दिन में जब एक शिफ्ट में ही परीक्षा रही है तो नॉर्मलाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि आयोग के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा का कहना है कि बेमतलब का अभ्यर्थी सड़कों पर है। आयोग तो यदि नॉर्मलाइजेशन को लागू करना होता तो आयोग नोटिफिकेशन में मेंशन करता अथवा अलग से नोटिस जारी करता। 13 दिसंबर को राज्य के 925 परीक्षा केंद्रों पर 4.80 लाख अभ्यर्थी एक शिफ्ट में ही परीक्षा देंगे। परीक्षा में किसी एक ही सेट का प्रश्न पत्र उपयोग में लाया जाएगा। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड आज आयोग का जो वेबसाइट है उस पर जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद उसको लेकर हंगामा करने का कोई मतलब नहीं बन जाता है। सत्य प्रकाश शर्मा ने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो भ्रामक बातें चल रही है इस संबंध में आयोग स्पष्टीकरण क्यों दे। जिन्हें आंदोलन करना है वो करे। इस परीक्षा के लिए जितने अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं उनमें से 1% का रिजल्ट आता है। रिजल्ट लाने वाले अभ्यर्थी तैयारियों में जुटे हैं
और जुटे रहेंगे। जिसका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता है, वो छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं। इधर प्रदेश के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखते हुए कहा है कि वो बीपीएससी के अभ्यर्थियों के डिमांड के साथ पूरी तरह खड़े रहें। आयोग की प्रीलिम्स परीक्षा होने जा रही है और अभी तक अभ्यर्थियों को परीक्षा पद्धति की जानकारी नहीं है। अभ्यर्थी को अभी तक ये नहीं पता है कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू है या नहीं। तो आपको बता दें कि सत्य प्रकाश शर्मा का साफ कहना है कि जो अभ्यर्थी पढ़ने लिखने वाले हैं वो अपनी पढ़ाइयों में लगे हैं, जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं वो इस तरह का आंदोलन जो है वो करते हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई बात नहीं है। अगर इस तरह की बातें होती तो जरूर इसकी आधिकारिक पुष्टि की जाती या फिर नोटिफिकेशन जारी किया जाता। परीक्षा पहले की भांति ही होगी, ऐसा वो कहते नजर आ रहे हैं। जबकि छात्र नेता दिलीप ने साफ तौर पर कहा है कि ये हिडन रूप से ये सारी चीजें होने वाली थी और जब आंदोलन की बात कही गई तो ये सारे अधिकारी बात करने से दरकिनार करते नजर आए। हालांकि इस बीच जद्दोजहद ये बनी हुई है कि जब बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन को लेकर कोई बात ही नहीं कही तो ये बात इतनी तूल पकड़ती कैसे नजर आई। हालांकि आज छात्र जो है जिस तरह से असमंजस के दौर में वो गुजर रहे हैं, आज ये बात पूरी तरह से साफ हो जाएगी इस आंदोलन के बाद कि नॉर्मलाइजेशन लागू होता है या नहीं, क्योंकि वो परीक्षा की तैयारियां कर चुके हैं। और ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है कि क्या नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ये परीक्षा होगी या फिर ये लागू नहीं किया जाएगा। असमंजस का दौर बड़े पैमाने पर जारी है, जिसको लेकर छात्रों में ये आक्रोश भी है वो भी देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर छात्र नेता ने साफ तौर पर कहा है कि आज वो बीपीएससी कार्यालय के सामने इस बात का खुलासा करवाएंगे कि नॉर्मलाइजेशन जैसी चीजें लागू हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो उसको लेकर यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा, अगर नहीं होती है तो छात्रों को एक संतुष्टि मिल जाएगी और वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर को वापस जाएंगे। क्योंकि जैसा कि कहा गया है कि आज एडमिट कार्ड भी जारी किया जा सकता है वेबसाइट के माध्यम से, क्योंकि अब से जल्द ही प्रीलिम्स परीक्षा जो है वो होने वाली है। तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि आखिर ये सच में ये एक अफवाह है या फिर इसमें कोई सच्चाई है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। तो आज ये सारी बातें कहीं ना कहीं साफ हो जानी चाहिए, क्योंकि शाम के वक्त अगर एडमिट कार्ड आ जाता है तो नए तरीके से जिस तरह से परीक्षा कंडक्ट किए जाने की बात कही जा रही है, तो ऐसे में छात्रों के बीच समस्याएं जो है वो उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि ये लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह से पहले परीक्षा होती रही है वैसे ही उसी के आधार पर इन्होंने तैयारियां की हैं और उसी के आधार पर होना चाहिए। सेटिंग की भी बात लगातार कही जा रही थी। तो अगर नो नॉर्मलाइजेशन को लेकर जिस तरह से इन लोगों ने हंगामा किया है, अगर इस तरह की बातों को आश्वस्त कर देते हैं आयोग के अधिकारी, तो आज इस तरह के जो हंगामे का जो दौर देखने को मिल रहा है और खास करके छात्र बड़े पैमाने पर आंदोलन करने को उतारू हैं, तो अगर अब आयोग की तरफ से ये बातें साफ कर दी जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये महज एक अफवाह था, तो ये छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर को लौट जाएंगे। लेकिन अगर बदलाव की बात आती है तो ये आंदोलन बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। हालांकि अब से जल्द ही ये आंदोलन जो है वो शुरू होने वाला है और किस तरह से आज ये पूरा दिन होगा, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहें NBC 24।